जो लास्ट क्लास में हमने जहां तक टॉपिक पढ़ा था उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तब तक मुझे कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बताओ कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, हम उससे आगे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम। मैं लास्ट क्लास में नहीं थी क्योंकि हमारी ना एग्जाम चल रही थी। ठीक है, तो उससे पहले जब भी हमारी क्लास हुई है तब हमने क्या पढ़ा है? जब भी हमारा सेशन हुआ है उसमें हमने क्या पढ़ा था? मुझे ऐसे याद है हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। यस मैम, उसमें रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। वो क्लास आप लोगों ने अटेंड की होगी, हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यस मैम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई एक बच्चा बताओ मुझे माइक ऑन करके, क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फलन। हाँ, मतलब डेफिनेशन। मैम मुझे मराठी में पता है। हाँ बताओ, डेफिनेशन बताओ, कोई भी एक बच्चा बताओ जिसको पता है डेफिनेशन। हाँ मराठी में बताऊंगी। हाँ बताइए। हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, फ्यूजन किसका, मेल और जो मतलब जो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें ना स्त्री युग्मक और यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दो। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना, ताकि हमारी क्लास स्मूथली कंडक्ट हो पाए। हाँ बताओ जो क्या। स्त्री युग्मक और पुयुग्मक जो होते हैं ना वो मतलब एक गुणसूत्री पेशी पेशी उसमें होती है और उसका जो संयोग होता है वो मतलब एक दो वो ना द्विगुणित हो जाता है और उसे ही फलन कहते हैं। ठीक है, गुड। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर लिया है हमने, ठीक है। डेवलपमेंट एंड बर्थ, ये पॉइंट हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। डेवलपमेंट और बर्थ, देखो एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ से जहां से छोड़ा था उसके आगे वाले पॉइंट्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपनी नोटबुक्स भी निकाल लो सभी स्टूडेंट्स, है ना। बीच में कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड बर्थ। एंड बर्थ, देखो हुआ क्या कि जब भी जो है वो फर्टिलाइजेशन हुई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है, एक बार मुझे बताओ। जब भी फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बना उस केस में? हमारा क्या बना? जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारा जाइगोट बना, ठीक है।
तो क्या होता है कि जब भी जाइगोट का फर्टिलाइजेशन जब भी जाइगोट बना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसमें रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी अच्छे से। तो एक बार ये नोट कर लेना आप पॉइंट। द जाइगोट formed आफ्टर, कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करो और मुझे बताओ क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। सो द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द, आप मुझे बताओ कहाँ पे हुई है फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट में। इसको क्या बोलते हैं हम? फेलोपियन ट्यूब, है ना? इसी को ही क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। तो जो जाइगोट जो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई? ओविडक्ट में हुई फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई। तो वो जो जाइगोट है, उस जाइगोट के अंदर क्या होंगे? माइटोटिक डिविजन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख सकती हूँ, कॉमा, अंडरगोज रिपीटेड, रिपीटेड मतलब रिपीट होते रहेंगे ये जो डिविजन्स होंगे। कौन से डिविजन्स? माइटोटिक डिविजन्स, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगी, यानी कि ये विभाजन हुए, कोशिका विभाजन हुए। और क्या हुआ अब आप मुझे बताओ। देखो, फर्टिलाइजेशन हुई, पहली बात हुई फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना हमारा? जाइगोट। अब क्या हुआ कि इसी जाइगोट के अंदर जो है वो क्या हुए? फर्दर डिविजन्स। इसी जाइगोट के अंदर डिविजन्स हुए, विभाजन हुए, और क्या बन गया हमारा? यहाँ पे क्या बन गया? एम्ब्रियो। ठीक है, तो मतलब पूरा साइकिल कुछ इस तरह से चला कि पहले तो आपका देखिए, बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे। फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना? एम्ब्रियो बना। तो मैं वही पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ कि जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन हुई इन द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर उसके उसके अंदर क्या होंगे? रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स हुए। ठीक है, और क्या बना? एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ठीक है, समझ आया क्या बना? एम्ब्रियो बना। ठीक है, एम्ब्रियो बना, और हुए क्या हमारे? रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, यानी कि माइटोसिस देखने को मिला, है ना? कोशिका विभाजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे बेसिकली। हो गया, समझ आया आपको? यस मैम। क्या पढ़ा हमने? एक बार कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो जो हमने अभी तक पढ़ा। यस, कोई भी एक एक्सप्लेन करो। ये जो पॉइंट अभी पढ़ा, जो जो समझ, कुछ भी समझ में आया आपको वो बताओ एक बार, फिर मुझे पता लगे कि आपको कहाँ तक, फिर मैं उसके बेसिस पे आगे करवाती हूँ। ये वॉइस आ रही है आप लोगों को? समझ आ रहा है पॉइंट?
यस विवेक, माइक ऑन करना। यस मैम। हाँ, अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा उसमें आपको क्या क्या समझ में आया, एक बार एक्सप्लेन करो। थोड़ा सा कोशिश करनी है एक्सप्लेन करने की। आप माइक ऑन ही रखना। मैम फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जायगोट बना और जायगोट में रिपीटेड मेयोटिक डिवीजन होने की वजह से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? ओविडक्ट में। ओविडक्ट को और क्या बोलते हैं? फैलोपियन डक्ट। फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब, ठीक है। चलो ठीक है। श्रद्धा, माइक ऑन करो। श्रद्धा, जब किसी स्टूडेंट को माइक ऑन करने के लिए बोला जाए तो वो माइक ऑन करेंगे, देन थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, तभी आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी क्लास में, ठीक है। हाँ श्रद्धा, गुड। तो आपको जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने क्लास में। आपको क्या, कोई टर्म आपको समझ में आई हो या कोई पॉइंट समझ में आया हो उसमें से? जाइगोट बना हमारा, एक तो हमने ये पढ़ा है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। देन हमारा जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा इसके अलावा? फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, मतलब रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स हुए तभी हमारे पास ये जो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होगा, ठीक है, ये याद रखना। स्नेहल, स्नेहल माइक ऑन करो। यस मैम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपको क्या क्या समझ में आया, और बाकी सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। हाँ, ये स्नेहल। मैम मेरे ना बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, इसलिए मैं माइक ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, रोशनी, आर यू हियर? रोशनी, माइक ऑन करना। यस मैम। हाँ रोशनी, आपको क्या क्या पॉइंट समझ में आए आपने अभी पढ़ा? जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करो, क्या क्या पॉइंट्स आपको पता लगे? आज थोड़ा, सॉरी मैम, बट मेरा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, ब्रेक हो रही है आवाज। अच्छा स्नेहल, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इस पे व्हाट्सएप, इस पे चैट पे लिख लेना है, ठीक है, मैसेज। हाँ स्नेहल, नो प्रॉब्लम, कोई अगर डाउट हो तो उस पे चैट पे लिख लेना, ठीक है। हाँ रोशनी, अभी तक हमने, आपको वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो आई होप अब आपका कनेक्शन प्रॉपर होगा। हमने अभी तक, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक बार देख लो, हमने पढ़ा, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी कि हमारा फर्टिलाइजेशन जब होगी तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट में आगे फिर से क्या हुए, डिविजन्स,
विभाजन हुए, मतलब डिविजन हुए। ठीक है, फिर आपका क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, जायगोट में फर्दर क्या हुए, विभाजन हुए, फिर आपके पास क्या बना, क्या बना फिर, एम्ब्रियो। बस इतना बताया अभी तक आपको। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। अब हम इसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और इसी तरह से हम शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे और पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। तो एक बार आपका एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो का क्या होगा, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, द एम्ब्रियो travels down to the uterus। ठीक है, जो एम्ब्रियो बना, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एम्ब्रियो बना था। ठीक है, तो वो जो एम्ब्रियो है वो ट्रेवल करेगा अब नीचे की तरफ, है ना, टू द यूट्रस, यूट्रस तक पहुंचेगा। यूट्रस क्या है, जो गर्भाशय है ना, गर्भाशय तक या यूट्रस तक आपका जो एम्ब्रियो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रीशेयर कर रही हूँ स्क्रीन, अगर कोई आपको इसकी स्क्रीन का इशू है। अब मैंने रीशेयर कर दिया है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो ट्रेवल करेगा डाउन टू द यूट्रस, यूट्रस तक एम्ब्रियो जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। फिर क्या होगा, वो वहां पे अटैच हो जाएगा एंड गेट्स अटैच्ड इन इट्स वॉल, मतलब जो गर्भाशय की जो वॉल है, दीवार है, वहां पे वो स्थापित हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसी अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है उसको, इम्प्लांटेशन। मतलब कि जो गर्भाशय है, यूट्रस है, अब जैसे मान लो ये यूट्रस है, यूट्रस यूट्रस की जो वॉल है ना, मान लो यहाँ पे ये यूट्रस की जो दीवार है, वहां पे आके एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा, मतलब कि स्थापित हो जाएगा। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम इम्प्लांटेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अब आगे फर्दर जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आगे फर्दर फिर से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो को कहा जाता है भ्रूण। क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो को भ्रूण बोलते हैं। कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ, समझ आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझते चलो, नोट्स बनाते चलो, है ना, हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आएगा, किसी स्टूडेंट को ये लगेगा कि थोड़ा और मतलब इजी तरीके से बताओ या कुछ ऐसा इश्यू होगा, तो एक बार मुझे बता देना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को जो है वो क्या बोलते हैं, भ्रूण। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, विकास, मतलब कि जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसका आगे विकास किस तरह से चलेगा, मतलब उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होगी, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, मेरे साथ साथ इसके नोट्स भी बना लेना। ठीक है, और मैं एक एक पॉइंट का मतलब भी बताती चलूंगी, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें नोट्स बनाओ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या हुआ, स्थापना, मतलब कि अटैचमेंट हो रही है जो उसकी, है ना, कहाँ पे हो रही थी, गर्भाशय की दीवार में।
ठीक है, यूट्रस की दीवार में। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो है, एक बार जब ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो अपना जो न्यूट्रिशन है उसको कहाँ से लेता है, ये हम जरा यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो जाता है। तो होता क्या है, आफ्टर इम्प्लांटेशन the embryo receives nutrition and oxygen from the मदर्स ब्लड, है ना, मदर के ही ब्लड से, मदर के ही ब्लड से। अब वो, क्योंकि अब देखो जो भ्रूण है ना, वो अपना जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए या जो भी उसको ऑक्सीजन चाहिए उसको कहाँ से लेगा, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो अब मतलब मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट है उस चीज के लिए। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो है, मतलब स्थापना के बाद भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन माँ के रक्त से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल टिश्यू। एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू है ये स्पेशल टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, कॉल्ड द प्लेसेंटा, forms between mother and the embryo। ठीक है, एक स्पेशल टिश्यू है जिसको हमने क्या बोला, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो बन जाएगा मदर और एम्ब्रियो के बीच में। एक बार फिर से रिपीट करूं, स्पेशल टिश्यू है जिसको क्या बोला, प्लेसेंटा, वो बन गया किसके बीच में, मदर और एम्ब्रियो के बीच में। मतलब माँ और भ्रूण के बीच एक विशेष प्रकार का टिश्यू जिसे प्लेसेंटा कहते हैं वह बनता है। और ये जो प्लेसेंटा बना मदर और एम्ब्रियो के भ्रूण के बीच में, ये क्या करता है, यही हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा के फंक्शंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। प्लेसेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ, यही प्लेसेंटा हेल्प करता है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और जो भी वेस्ट्स होते हैं उनके एक्सचेंज के लिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट, कौन हेल्प करता है, प्लेसेंटा। समझ आया यहां तक, बताओ मुझे, नोट कर लिया। यस मैम। ठीक है, प्लेसेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट। फिर हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है ना, जब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, फिटस बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है हमारा, फिटस बनता है। तो एक बार जब एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, क्या बनता है हमारा, फिटस बनता है। तो मैं जो नेक्स्ट यहाँ पे नोट्स बनवा रही हूँ वो हम बनाएंगे, क्या पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ फिटस के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ फिटस कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फिटस किस तरह से होगा,
तो जब भी एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है तो जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं। सो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं, सो as the embryo develops, all major organs begin to form, like heart, brain, limbs, eyes, etc. ये पॉइंट एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको समझा देती हूँ एक बार अच्छे से। राइट, सो फॉर्मेशन ऑफ फिटस। सो ये पॉइंट आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक, से यस और नो एक बार बताओ, फिर आगे चलते हैं। जब भी एम्ब्रियो बन गया तो जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लिम्स हो गया, मतलब लिम्स मतलब जो हाथ पैर हैं, ठीक है, आईज हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और हम ना उसको फिर लगभग जो 8वां जो सप्ताह है उसमें हम उसको फिटस बोलते हैं, है ना। अराउंड मतलब एम्ब्रियो की ही आगे फर्दर मतलब विकास हुआ, ठीक है। और उसका एम्ब्रियो का ही आगे फर्दर विकास हुआ और हमारा ये बना, फिटस बना, ठीक है। तो अराउंड द 8th वीक इट इज कॉल्ड ए फिटस, है ना, इसको फिटस कहा जाता है। ओके, तो हुआ क्या कि अराउंड द 8th वीक उसको हम क्या बोलेंगे, फिटस बोलेंगे। लगभग 8वें सप्ताह में उसको फिटस कहा जाता है, ठीक है। और जो फिटस है, फिटस कहाँ पे ग्रो करता है, यूट्रस के अंदर, फिर पूरे मतलब 9 महीने तक वो ना आगे ग्रो करता है। तो द फिटस ग्रोज इनसाइड द
uterus. The fetus grows inside the uterus for about 9 months, है ना, लगभग 9 महीने तक मतलब ये फिटस जो है वो ग्रो करता है इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, हो गया यहाँ तक? मुझे बताओ एक बार, फिटस यूट्रस के अंदर ग्रो करता है फिर 9 महीने तक, और मतलब एम्ब्रियो का आगे फर्दर विकास होगा और फिटस बनेगा, है ना, मतलब फिर हम मतलब आगे उसका विकास हो रहा है एम्ब्रियो का, तो फिर लगभग 8वें सप्ताह के ऊपर हम उसको बोल देंगे कि ये फिटस है। और फिर फिटस जो है वो आगे यूट्रस के अंदर ग्रो करता है फॉर अबाउट कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए लगभग। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दो माइक ऑन करके, फिर मैं उस पॉइंट को फिर से रिपीट कर देती हूँ। विवेक, माइक ऑन करना। यस मैम। हाँ, आपको समझ में आ गया? यस मैम, समझ में क्या आया। पॉइंट्स? ठीक है, गुड। क्या आप मुझे बताओ थोड़ा सा, अम, एक बार इम्प्लांटेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रो है वो अपना न्यूट्रिशन जो भी उसको चाहिए, पोषण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से लेता है? फिर वो जो भ्रूण है, एम्ब्रो है, वो अपना मतलब न्यूट्रिशन और जो उसको ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से लेता है? उसके लिए वो प्लेसेंटा टिश्यू से लेते हैं। स्पेशल टिश्यू बन जाता है इसके बीच में। ठीक है, गुड। तो वो ये जो प्लेसेंटा है ये मतलब ले कैसे रहा है? फ्रॉम द मदर्स ब्लड, है ना, और दोनों के बीच में क्या बन गया? एक मतलब एक स्पेशल टिश्यू बन गया जिसको हमने प्लेसेंटा बोला। और यही प्लेसेंटा हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के, गैसेस के और के एक्सचेंज के लिए। मुझे बताओ कि लगभग आप कितने वीक के ऊपर, मैंने आपको पढ़ाया कि एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से आगे फिटस बना, तो अराउंड कितने वीक के ऊपर हम उसको फिर आगे मतलब उसको एम्ब्रियो को फिटस बोल देंगे? वीक करें। गुड, 8th वीक के ऊपर। फिटस जो है वो कहाँ पे, किसके अंदर ग्रो करता है लगभग 9 महीने के लिए? यूटेरस में। यूट्रस के अंदर, ठीक है, गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस, है ना। फिटस चलो हम मान गए कि ग्रो कर रहा है, अब उसको आगे किस तरह से उसका न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, और कैसे उसको प्रोटेक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस। ठीक है, जो फिटस है दैट इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फील्ड सैक, जिसको एमनियोटिक सैक बोलते हैं। राइट, so nutrition and protection of the fetus. So the fetus is surrounded by the fluid filled sac called the amniotic sac. ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, the fetus is,
surrounded by a fluid filled sac called the amniotic sac, है ना, मतलब फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड के द्वारा भरा हुआ, लिक्विड, फ्लूइड कहता है लिक्विड, है ना, उसके द्वारा भरा भरा हुआ जो है एक सैक, सैक का मतलब हुआ कि एक प्रकार की जो है मतलब द्रव से भरी हुई, लिक्विड से भरी हुई झिल्ली है, दैट इज द सैक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एमनियोटिक, एमनियोटिक सैक, है ना, या फिर एमनियोटिक थैली हम बोल सकते हैं, उसको कहते हैं। इसके द्वारा मतलब हुआ क्या कि जैसे ये मान लो फिटस है ना, फिटस जो है एमनियोटिक सैक के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ, द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड हम इसको बोलते हैं। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फिटस को। द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द फिटस फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरी, किसी भी प्रकार के शॉक या इंजरी से बचाने का काम, है ना, मतलब शिशु को जो ये झटके हैं या कोई किसी प्रकार की चोट है उससे बचाना किसका काम है, एमनियोटिक फ्लूइड का काम है। ठीक है, ये याद रखना। तो मतलब प्रोटेक्शन देने का काम ये कर रहे हैं हमारे, है ना, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड। अब न्यूट्रिशन कैसे होती है, प्रोटेक्शन तो पढ़ लिया, पोषण कैसे होता है ना, सुरक्षा कैसे होती है ये तो पढ़ लिया हमने फिटनेस को। सवाल ये उठता है कि फिटनेस को पोषण कहाँ से मिलेगा, मतलब ऐसा क्या होगा वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है क्या होता है ये हम अब पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू, किसके थ्रू सप्लाई होते हैं, थ्रू अम्बिलाइकल, अम्बिलाइकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलाइकल कॉर्ड को क्या बोला जाता है, नाभि नाल, अम्बिलाइकल कॉर्ड को बोला जाता है नाभि नाल। ठीक है, इसी के द्वारा होता है, मतलब ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ, जो पोषक तत्व हैं और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नाभि नाल के माध्यम से पहुंचते हैं। ये किसके माध्यम से पहुंचते हैं, ये नाभि नाल के माध्यम से पहुंचते हैं। और नाभि नाल को ही मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, अम्बिलाइकल कॉर्ड, क्या बोला जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, एक बार बताओ मुझे यस और नो, फिर आगे चलते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो चलो अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रोथ ड्यूरिंग, नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब गर्भावस्था के दौरान किस तरह से विकास होगा। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा प्रेगनेंसी
लास्ट हेलो मैडम, अबाउट, हाँ बोलिए, कुछ पूछना था। बोलो क्या करना है। अभी क्या बता रहे थे वो फिट करके बताओ ना। ये वाला मैं अभी टॉपिक तुम स्टार्ट कर रही हूँ, ग्रोथ प्रेगनेंसी। इससे पहले वाला बताऊं, इससे पीछे वाला पॉइंट या यही पॉइंट? हो चालेल। हाँ, इस पॉइंट को बता रही हूँ मैं, ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। मैं बता रही हूँ गर्भावस्था के दौरान विकास कैसे होता है, गर्भावस्था के दौरान किस तरह से विकास होता है, ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। समझ आया आपको क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आगे गर्भावस्था में किस तरह से जो है विकास होगा, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ्स, है ना। हमें पता है कि लगभग 9 महीने तक प्रेगनेंसी जो है वो रहती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम दिनों में देखें तो अप्रोक्सीमेटली रहते हैं 280 डेज, ठीक है। और ये जो पीरियड होता है, इसी को ही, ये जो ग्रोथ का जो पीरियड होता है, पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, इसी को ही गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, है ना, या गर्भकाल हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गर्भकाल बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है, इस पूरे टाइम में, मतलब ये जो पूरा विकास का जो पीरियड है ना, इस टाइम क्या होता है कि जो फिटस है वो धीरे धीरे जो है वो किस में डेवलप हो जाता है, पूरी तरह से बेबी में डेवलप हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकती हूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना, ये जो पूरा जो गेस्टेशन पीरियड है, मतलब पूरा ये जो विकास का जो काल है, गर्भ काल है, इसमें क्या होगा कि जो फिटस है, द फिटस ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, डेवलप्स, विकसित, है ना, डेवलप्स इनटू ए फुली फॉर्म्ड बेबी। क्या बना देता है? फुली फॉर्म्ड बेबी बना देता है ना। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द फिटस जनरली डेवलप्स इनटू ए फुली फॉर्म्ड बेबी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट रिपीट करा है तो एक बार मुझे बता दो। क्या क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा कुछ बोल रही है, मैम। क्या समझाना है आपको? मैं कुछ समझी नहीं, एक बार माइक ऑन करके मुझे बता दो। मैम मैं बाहर गई थी, मैं तो भाई आपको कुछ क्या। क्या कह रहे थे आप? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? ये जो आपने कमेंट किया है, मैं समझी नहीं क्या कमेंट किया है।
कुछ नहीं, सॉरी हाँ, मेरा भाई बोल रहा था आपसे, मैं भाई बोल रहा था, मैं उस तरफ से सॉरी लेती हूँ मैम। अच्छा चलो, आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो नोट्स बना लिया आपने क्या? क्लास का टॉपिक एक एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से, ये लास्ट पॉइंट्स क्या बताया आपको? ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, यही बताया। तो ओके मैम। प्रेगनेंसी, हाँ, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ सारा। एक बार अगर कुछ आपका पॉइंट छूटता है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको बताया प्रेगनेंसी कितने, मतलब अब जो भी प्रेगनेंसी का स्टेट होता है उसमें क्या होगा, वो मतलब एक तरह से विकास का ये पीरियड है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो पीरियड है इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इस टाइम में क्या होता है कि जो फिटस है वो ग्रेजुअली डेवलप हो जाता है, किसमें, मतलब फिटस अब पूरी तरह से जो जितने भी उसके जो ऑर्गन्स थे वो सारे बन गए, है ना। हार्ट उसका तैयार हो गया, या अदर जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो उसके बन गए उस फिटस के। तो अब हम उसको फिटस नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे उसको, फिर उसके बाद फुली फॉर्म्ड बेबी, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? फुली फॉर्म्ड बेबी कहा जाता है, ये याद रखना आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना हमने ये पढ़ लिया आज की क्लास में कि किस तरह से ये पूरा डेवलपमेंट होता है। तो एक एक पॉइंट वैसे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, थोड़ा हमने टाइम दिया, बहुत फास्ट भी नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये चीजों को रिवाइज कर लेना आप अच्छे से एक बार, ठीक है। और जो हमने लास्ट क्लासेस में इस चैप्टर का पढ़ा है वो भी रिवाइज कर लेना, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना, तभी आपको चीजें और अच्छे से मतलब याद रहेंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट। Okay, ma'am. Thank you. Good night. Take care. Good night. Take care, everyone.